दोस्तों, क्या आपको पता है ब्रह्मदेव ने अपनी ही पुत्री सरस्वती से विवाह क्यों किया था? अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं कि ब्रह्मदेव ने अपनी ही पुत्री सरस्वती से विवाह क्यों किया था। लेकिन दोस्तों, आपसे निवेदन है कि पूरा सत्य जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। तो आइए आरंभ से जानते हैं। आरंभ में केवल शून्य था। यह शून्य न केवल मौन और अंधकार था, बल्कि यह वह शून्य था जिसमें सृजन का बीज छिपा हुआ था। यह शून्य अनंत काल तक फैला हुआ था। ब्रह्मा, जो अनादि और अनंत थे, इस मौन के बीच ध्यानमग्न थे। उनकी चेतना स्थिर थी, परंतु उनके भीतर एक विचित्र हलचल थी। यह हलचल सृजन की इच्छा थी। फिर एक बार ब्रह्मा ने अपने मन में सोचा, यह मौन, यह स्थिरता, यह शून्यता, क्या यह सृष्टि का अंत है या केवल एक आरंभिक बिंदु? यदि मैं सृजन करूंगा तो यह मौन भंग होगा, परंतु क्या यह सृजन आवश्यक है? ब्रह्मा की चेतना में यह द्वंद्व चलता रहा। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि सृजन आवश्यक है। उन्होंने कहा, सृष्टि का अर्थ है गति, गति का अर्थ है जीवन, जीवन का आधार है ज्ञान, और ज्ञान का रूप कौन होगा? उनके भीतर यह विचार चल ही रहा था कि अचानक उनकी चेतना से एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा। ब्रह्मा की चेतना से जन्मा यह प्रकाश एक स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। यह स्त्री न केवल दिव्य सुंदरता की मूर्ति थी, बल्कि उनके भीतर असीम ज्ञान और वाणी की शक्ति भी थी। यह थी देवी सरस्वती। सरस्वती का स्वरूप अद्वितीय था। उनके 4 हाथ थे, जिनमें एक में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे में कमंडल था। उनकी आंखों में शांति और मुखमंडल पर सौम्यता थी। जैसे ही उन्होंने अपनी वीणा को छेड़ा, सृष्टि के मौन में एक मधुर स्वर गूंज उठा। यह स्वर ब्रह्मांड के कोने कोने में फैल गया। वीणा का यह संगीत शून्य को तोड़ रहा था, मौन को गति मिल रही थी और सृष्टि का प्रथम शब्द जन्म ले रहा था। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा को प्रणाम किया और पूछा, हे सृष्टिकर्ता, आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया है? क्या मेरी उत्पत्ति का कोई उद्देश्य है? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, तुम केवल रूप नहीं हो, तुम सृष्टि की आत्मा हो। तुम्हारे बिना यह संसार केवल एक निर्जीव रचना होगी। तुम वाणी हो, तुम ज्ञान हो, तुम्हारे बिना यह सृष्टि अंधकारमय है। ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभिक तत्वों की रचना की। उन्होंने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को उत्पन्न किया, लेकिन यह 5 महाभूत निष्क्रिय थे। फिर ब्रह्मा के मन में विचार आया, ये तत्व केवल आधार हैं, इनमें चेतना का संचार करना होगा, इनके भीतर गति और ऊर्जा लानी होगी। ब्रह्मा ने सरस्वती से कहा, तुम्हारी वीणा का संगीत ही इन तत्वों को गति देगा, तुम्हारे ज्ञान का प्रकाश ही इन्हें दिशा देगा। सरस्वती ने अपनी वीणा उठाई। जैसे ही उन्होंने पहला स्वर छेड़ा, 5 महाभूतों में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। प्रथम, पृथ्वी ने अपनी स्थिरता छोड़ी और उसमें हरियाली उत्पन्न हुई। द्वितीय, जल ने प्रवाह को अपनाया। तृतीय, अग्नि में ऊर्जा और ताप उत्पन्न हुआ। चतुर्थ, वायु में गति आई। पंचम, आकाश ने अपने भीतर नाद को समाहित किया। सरस्वती ने कहा, अब यह तत्व केवल आधार नहीं, बल्कि चेतन शक्ति से भरपूर हैं। अब सृष्टि का अगला चरण आरंभ हो सकता है। जब सृष्टि के इन तत्वों में गति आई, तो ब्रह्मा का ध्यान फिर से सरस्वती की ओर गया। उन्होंने देखा कि यह देवी केवल सृजन की शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि का सौंदर्य और आत्मा है। जहां जहां सरस्वती जाती, ब्रह्मा उनकी ओर देखते, लेकिन वे केवल एक मुख से उन्हें देख नहीं पा रहे थे। तब ब्रह्मा ने अपनी चेतना को 4 दिशाओं में फैलाया और उनके 4 मुख उत्पन्न हुए। ये मुख चारों दिशाओं में देवी सरस्वती का दर्शन कर सकते थे। यह दृश्य दिव्य था, लेकिन इसके पीछे एक गहरा भाव भी छिपा था। ब्रह्मा ने सरस्वती से कहा, तुम केवल सौंदर्य नहीं हो, तुम मेरे सृजन की प्रेरणा हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। जब देवताओं ने देखा कि ब्रह्मा अपनी सृजित देवी सरस्वती के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो उन्होंने इसका विरोध किया। इंद्र ने कहा, हे ब्रह्मा, आप सृष्टि के कर्ता हैं। अपनी सृजित शक्ति से यह संबंध अनुचित है। यह सृष्टि के नियमों के विपरीत है। वरुण ने भी सहमति जताई। यदि सृष्टिकर्ता स्वयं अपने नियम तोड़ेंगे तो सृष्टि कैसे संतुलित होगी? लेकिन ब्रह्मा ने उत्तर दिया, यह लौकिक संबंध नहीं है, यह प्रतीकात्मक मिलन है।
यह ज्ञान और सृजन का संगम है। देवताओं की आपत्तियों के बावजूद ब्रह्मा और सरस्वती ने प्रतीकात्मक विवाह का निश्चय किया। यह विवाह लौकिक नहीं बल्कि सृष्टि के लिए आवश्यक था। सरस्वती ने कहा, यदि यह विवाह सृष्टि के लिए है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। यह हमारा कर्तव्य है। इस विवाह के बाद सृष्टि का अगला चरण आरंभ हुआ। ब्रह्मा ने 4 वेदों की रचना की। प्रथम, ऋग्वेद से ज्ञान का प्रसार हुआ। द्वितीय, यजुर्वेद से कर्म का विधान स्थापित हुआ। तृतीय, सामवेद से संगीत और लय का जन्म हुआ। चतुर्थ, अथर्ववेद से मंत्रों और औषधियों का ज्ञान मिला। तो दोस्तों, आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जाने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक वीडियो के साथ।